वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम लविंदर कौर है। हम यहाँ पे सेवा करते हैं, पाठ करते हैं। अभी हम सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी का आज शहीदी दिवस है। और यहाँ पे 1 महीने से यहाँ पे जो लेडीज़ हैं, बीबियाँ हैं, वहाँ पे यहाँ पे सुखमनी साहिब जी का, जो कि गुरु अर्जन देव जी की रचित वाणी है, सुखों की मणि माना जाता है इसको, तो वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं और कीर्तन होता है और पाठ होके 1 महीने से ये हो रहा है और आज इसकी समाप्ति हुई है। आज भी पाठ हुआ, कीर्तन हुआ। गुरु अर्जन देव जी का इतिहास है कि वो सिखों के 5वें गुरु हैं। उनके पिता का नाम गुरु रामदास जी और माता जी का नाम बीबी पानी जी है। और जो उन्होंने उनकी शहीदी के मेन 4 कारण थे। ये सत्य और सत्ता की लड़ाई है और दुनिया में 2 ही शक्तियां हैं, एक सत्य और सत्ता, और सत्य और सत्ता की लड़ाई जिसमें कि सत्य की जीत हुई। गुरु अर्जन देव जी को जो है प्रशासन था उस समय, जहांगीर था, उन्होंने उनको गरम तवी पे बैठा के उस पे गरम रेत डाली गई थी। और वो शहीदी के 4 कारण थे कि एक तो जो सिख धर्म की जो प्रसिद्धि है वो बहुत बढ़ रही थी उस समय, और वो उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और इसलिए जहांगीर का बेटा खुसरो, वो अपने पिता के अगेंस्ट उसने बगावत कर डाली और वो गुरु जी के जो है शरण में गया। वहाँ उसने लंगर छका और वैसे भी जो है प्रशासन वो किसी ताक में ही था और उन्होंने ये बहाना किया। दूसरा कारण ये था कि इतनी गुरु घर की प्रसिद्धि हो रही थी, इतने सब लोग, इवन मुस्लिम्स भी, सब हिंदू मुस्लिम गुरु जी के सेवक बन रहे थे। तो वहाँ पे इतनी भेंटा आती थी, तो उन्होंने उन गुरु जी को बोला कि आप जो है आप जो है पूरा सालाना उस समय के 2 लाख जो है आप भेंटा दो, आप जो टैक्स दो। तो गुरु जी ने उसके लिए भी इनकार किया कि ये संगत की जो मेहनत की जो है, जो दसवंध माना जाता है सिखों में, वो जो है वो हम नहीं देंगे, आपको जो हमें सज़ा देनी है वो दे दो। तीसरा कारण ये था कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो वाणी थी उसमें से कुछ जो है उन्होंने बोला कि आप हमारे गुरु अर्जन देव जी ने ही आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना की थी और उनका जो है वहाँ पे स्थापना की थी हरमंदिर साहिब में। तो उन्होंने बोला कि आप जो है इसमें कुछ हमारे शब्द या हमारा कुछ डाल दो लाइन। तो गुरु जी ने बोला कि ये तुर्की बाणी आई तिन सगली चिंत बटाई, ये जो गुरबाणी है ये धुर दरगाह से आई है और इसमें कोई भी चेंज एक शब्द का भी नहीं करेंगे और आपको हमें जो भी सज़ा देनी है वो दे दो। और इस तरह से जो है ये, और एक उनका पारिवारिक था कि उनके जो बड़े भाई थे गुरु अर्जन देव जी के, पृथ्वी चंद जी उनका नाम था, तो उन्होंने भी, वो भी जहांगीर को वहाँ वो भी कंप्लेन कर रहे थे कि मुझे गद्दी नहीं मिली। और इस तरह से ये जो है 4 कारण मेन जो है। और एक कारण था कि चंदू दीवान था, उसकी बेटी का, गुरु अर्जन देव जी के बेटे गुरु हरगोविंद सिंह जी 6th गुरु, वो रूप रंग में बहुत अच्छे थे। तो और चंदू की बेटी से उसका जो है दीवान की रिश्ता हुआ, लेकिन चंदू के मुंह से उस समय वो दीवान था, उसको घमंड था अपनी सत्ता का, अपने ओहदे का, तो उसने अपने आप को ऊंचा और गुरु घर को नीचा बताया। और इस वजह से फिर जो साध संगत थी उन्होंने गुरु अर्जन देव जी को बेनती की कि आप इनका रिश्ता स्वीकार नहीं करें। और चंदू को एक तरह का, जैसे आज हम उसको ईगो बोलते हैं, वो तो उसने भी जो है जो बहुत जो है जहांगीर से कंप्लेन की। वो दीवान था, उसकी बात मानी गई, खास मंत्री था वहाँ का, तो उसने भी बोला कि या तो रिश्ता स्वीकार करो
या मेरी बेटी का रिश्ता स्वीकार करो या आपको सज़ा दी जाएगी। तो ये सब जो कारण थे, इस वजह से गुरु जी को जो है गिरफ्तारी हुई, उनको लाहौर लेके जाया गया। और मुर्तज़ा खान उस समय लाहौर का सूबेदार था, और चंदू दीवान, मुर्तज़ा खान, ये और भी थे। ये इन्होंने लाहौर में चंदू की जो हवेली थी वहाँ पे उनको ले जाया गया, और जो है उनको 5 दिन तक घोर तसीहे दिए गए गुरु महाराज जी को। उनको पहले 2 दिन पहले उनको गर्म पानी में उबाला गया, फिर उनके ऊपर ठंडा पानी डाला गया, और फिर उनको गरम तवी पे आग जला के ऊपर से गरम रेत डाल के उनके ऊपर उनको शहीद किया गया। और ये जो शहीदी थी वो चंगेज़ खान ने जो कानून बनाया था यासा के अधीन, जिसके अधीन जो है ये था कि जो संतों महापुरुषों को इस तरह से उनको शहीद किया जाए कि उनके शरीर में से लहू की जो है बूंद वो ज़मीन पे नहीं गिरनी चाहिए। तो इस तरह से उसके यासा के तहत गुरु महाराज जी को शहीद किया गया। और गुरु महाराज जो है उन्होंने उसके तवी पर बैठ के भी उन्होंने तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे, और इस तरह से बोल के उन्होंने अब उनके हृदय वो गर्म नहीं हुए, लेकिन जो भी सत्ता थी वो लोगों के दिल को ठंड जो उन लोगों के हृदय जो हो गर्म ही रहे, लेकिन गुरु महाराज जी तवी पर बैठ के भी वो ठंड ही रहे, और ठंड ही उनका तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। मतलब उन्होंने ईश्वर को अरदास की, बेनती की कि जो तू कर रहा है वो मुझे सब परवान है, बस ईश्वर के नाम की जो है वो हृदय में ठंड पड़ती रहनी चाहिए। और इस तरह से जो है सत्य की सत्ता पर विजय हुई। और आज इसी उस उपलक्ष्य में हम लोग जो है पूरे संसार में जो है ये ठंडी शबील पिलाई जाती है, जिससे कि संसार में लोगों के हृदय में ठंड पड़े। ठंड का अर्थ यह है कि हमारे हृदय से ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जो है वो निकल के, एक दूसरों के लिए वैर निकल के हम ईश्वर के नाम में जुड़ें और हमारा मनुष्य जन्म सफल हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।